गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ें। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अगर हमें कोई एक फंक्शन f(x) दिया था और हमसे ये कहा गया था कि वो जो फंक्शन f(x) है वो क्लोज्ड इंटरवल i या ओपन इंटरवल i में डिफरेंशिएबल है, तो हमने इस फंक्शन को इस इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएट किया था। लेकिन अगर हमें एक फंक्शन इन डेरिवेबल फॉर्म दिया हो, दैट मीन्स अगर हमें f(x) दिया हो और हमसे ये कहा जाए कि इसका प्रिमिटिव फंक्शन निकालिए, प्रिमिटिव फंक्शन का मतलब ओरिजिनल फंक्शन, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा? अगर हमें ये जो फंक्शन है f(x) ये डेरिवेबल फॉर्म में दिया गया है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल फॉर्म में दिया गया है, तो जो इसका प्रिमिटिव फंक्शन है वो तो है f(x). तो अगर हमें इस फॉर्म से f(x) निकालनी है तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपने क्या पढ़ा था? माइनस साइन एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या पढ़ा था आपने? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या पढ़ा था आपने? कॉस एक्स। और सिमिलरली हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या पढ़ा था? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहां पे 3 डिफरेंशिएशन लिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन एक्स। मैंने अभी इंटीग्रेशन की डिफिनेशन में बताया था कि अगर आपको f(x) दिया है और इससे आपको प्रिमिटिव फंक्शन निकालना है, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। आप यहां से देख सकते हैं, अगर जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट मीन्स cos x अगर डिफरेंशिएबल फॉर्म में दिया हो, दैट इज अगर माइनस साइन एक्स के फॉर्म में दिया हो, तो अगर हम माइनस साइन एक्स से cos x निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। दैट मीन्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x। सिमिलरली ये जो फंक्शन है f(x) है और ये क्या है? f'(x). सिमिलरली ये जो cos x है इससे हम sin x निकाल रहे हैं, दैट मीन्स cos x का इंटीग्रेशन sin x। इन सिमिलर फैशन ये जो फंक्शन है f(x) ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो हमें मिला x, दैट मीन्स ये क्या है? f'(x). अगर हम f'(x) से f(x) निकालें तो इस प्रोसेस को हम अगेन क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। दैट मीन्स x का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। मान लीजिए उस कांस्टेंट फंक्शन को हमने c से डिनोट किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ c क्या होगा? 0। तो अगर हम एग्जाम्पल 1 को इस तरह से लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी लिखें
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। और चूंकि c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो आप यहां से देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन को डिफाइन करते वक्त मैंने कहा था कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन है कॉस एक्स। सिमिलर प्रोसीजर यहां भी लगाइए। मान लीजिए ये एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये मिल रहा है, दैट मीन्स ये एफ डैश एक्स है। तो अगर हम माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमें कॉस एक्स प्लस सी मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम यहां से माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली हमने कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल रहा है? साइन एक्स प्लस सी। और यहां से हम माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? कॉस एक्स। सिमिलरली अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमें क्या मिला था? साइन एक्स। और सिमिलर टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद हमें कॉस एक्स प्लस सी मिल रहा है और साइन एक्स प्लस सी मिल रहा है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है इस फंक्शन का, जो ये फंक्शन है माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, जो इनका इंटीग्रेशन है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि कभी कॉस एक्स मिल रहा है, कभी कॉस एक्स प्लस सी मिल रहा है, और सी एक कांस्टेंट है जो कि कंप्लीट रियल लाइन में कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमें इनफाइनाइट इंटीग्रल मिल सकते हैं। सो वी से दैट the integration of above function is not unique. Not unique. Actually, there exist infinite number of integral of the above function which can be obtained by varying the value of c, by varying the value of c. Is it clear? मतलब कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल या फिर कॉस एक्स का इंटीग्रल या फिर एक्स का इंटीग्रल, जो भी हमने इस एग्जांपल में लिए हैं, उनका इंटीग्रल यूनिक नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स, और यहां से भी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या मिल रहा है? कॉस एक्स प्लस सी। दैट मीन्स अगर c हमारा कोई कांस्टेंट है, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है रियल लाइन पे, तो माइनस साइन एक्स के इनफाइनाइट इंटीग्रेंट मिल सकते हैं, क्योंकि हम c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और हर बार एक नया इंटीग्रेंट मिलेगा।